पास, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, फंजाई से किस तरह से सिमिलर है, ठीक है। तो हमने कहा कि जी जो सेल वॉल है एक तो इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, दूसरा सेंट्रियोल जो है वो हमारे पास इनके अंदर नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल है। प्लांट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, फंजाई भी जो है वो नॉन मोटाइल होती है। इसी तरह उसके अलावा जो सेलुलोज है। अच्छा, अब ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस है। अब जो काइटन है ये फंजाई की सेल वॉल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, बट प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होगी। अच्छा, फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स है, जबकि प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सही हो गया। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर हम एनिमल के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, यानी एनिमल्स में इनमें क्या डिफरेंसेस है, तो इसमें याद रखिएगा सेल वॉल होती है फंजाई के अंदर, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर आपको पता है सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। एनिमल्स जो है वो लेक सेल वॉल। उसके बाद एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, ऑल्दो एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, बट याद रखना है हमने कि जो प्लांट्स हैं, सॉरी जो एनिमल्स हैं, ये हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स हैं, जबकि फंजाई हेटरोट्रॉफ्स होने के बावजूद ये एक इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है जिसे हम कह देते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। यानी ये सरफेस पे क्या करते हैं, कोई भी वर्ष करेंगे ब्रेड है तो इसकी सरफेस के ऊपर हाईली क्वांटिटी के अंदर ग्रो करेंगे और वहां से इनको क्या कर लेते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर है न्यूक्लियर माइटोसिस, ये एक सबसे इंडिविजुअल फीचर है जो कि अदर स्पीशीज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और वो हमारे पास है जी, हमने कहा न्यूक्लियर माइटोसिस। बाय द वे न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हमने कहा जी सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है, हमने कहा फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज करें मेरे पास ये एक फंजाई का सेल है, ठीक है, और ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो अब होता ही है कि इसके न्यूक्लियाई के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो क्रोमो क्रोमो आप कह लें डीएनए है या क्रोमोसोम्स होता ही है कि इनके इंटरनली न्यूक्लियस के अंदर ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड कर जाएंगे तो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, और देन हमारे पास क्या होता है कि सेल फर्दर हमारे पास क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, यानी न्यूक्लियस जो है ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो प्लांट्स थे या एनिमल सेल्स थे उनके अंदर अगर हम बात करेंगे तो उनमें हमने पढ़ा था कि सराउंडिंग में सेंट्रियोल्स होते हैं, जहां से क्या होता है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, न्यूक्लियर जो इन्वेलप था ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, आगे मूव करें तो हमारे पास, अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास जो कंप्लीट फंजाई की जो बॉडी है इसको हम कह देते हैं, यानी कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी आगे मैं बताता हूँ। इसके अलावा ये अपर कैप होता है, लो रीजन के अंदर हमारे पास गिल्स होते हैं, देन एक स्टैक है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना तो माइक्रोस्कोपिकली आपको इस तरह के हाइफी यानी ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है नजर आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं आगे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने बताया अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपको ये इस तरह से जो है वो हाइफी नजर आ रहे थे। तो एक्चुअल में जो फंजाई आपको विजिबल होती हैं, अगर उनको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो थ्रेड्स लाइक हाईली थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज हाइफी। ठीक हो गया। अच्छा, कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक हो गया। कलेक्टिवली हम इनको क्या कहेंगे, माइसीलियम। और बाय द वे यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, हाइफी, ये याद रखना है। ओवरऑल हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअल में हमने कहा जी फ्रूटिंग बॉडी है इसकी। ठीक हो गया। और इसमें ये जो रूट्स वगैरह नहीं होती हैं, यानी एक्चुअल में ये हाइफी ही है जो कि सारे के सारे जो है वो स्प्रेड हुए होते हैं। सही। अच्छा, अब इसमें फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे जो हाइफी है, ठीक हो गया, हाइफी को फर्दर हम स्ट्रक्चरली क्या कर देते हैं, तीन तरह के, दो तरह के बाय द वे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर, ये फर्ज करें हमारे पास कोई फंगस है ग्रो की हुई है, उसको माइक्रोस्कोपिकली जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें इस तरह से बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आता है। इसको फर्दर थोड़ा सा पार्ट हम इनलार्ज करेंगे तो हमें ये तीन पॉसिबल वेज हैं जिनके थ्रू जो है वो नजर पॉसिबल आ सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है
ठीक है। इनके अंदर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअल में न्यूक्लियाई। ठीक हो गया, इन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। नो, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक हाइफी है और इसके अंदर न्यूक्लियाई है, और न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेटेड नहीं है। याद रखना, इसको हम कहते हैं सिंपल ए सेप्टेट हाइफी। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ए सेप्टेट हाइफी। यहां देखें तो आपको ये एक लाइन नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेप्टा, याद रखना है। ठीक हो गया, और हर सेप्टा के अंदर यानी मे पॉसिबली हाइफी जो है वो ए सेप्टेट हो, यानी जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म के अंदर हो। इसको बाय द वे एक और नाम भी देते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ठीक हो गया, उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो क्या आ रहा है, सेप्टा आ रहा है। ठीक है, और सेप्टा इज सेपरेटेड बाय न्यूक्लियाई एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफी। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइफी। और उसके बाद ये थर्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपको एक जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर दो न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअल में डाइकैरियोटिक जो है वो आप कह सकते हैं स्टेट होती है, स्टेज होती है। वो किस तरह से होती है डाइकैरियोटिक स्टेज, इसको हम आगे फर्दर देखेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक हो गया, अच्छा, अब हमारे पास एक तो ये आ गया कि जी जो सेप्टेट और ए सेप्टेट हाइफी किस तरह से, इसको मैं आगे बल्कि बुक में फिगर जो डायग्राम बनी हुई है उसमें नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो फंगस यहाँ पे देखिएगा तो फंगल बॉडी है इसमें। ठीक है, फंगस माइसीलियम ग्रो ऑन एगर प्लेट। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर हम आर्टिफिशली, ठीक है, फंगस को ग्रो करना चाहते हैं तो वी विल यूज आर्टिफिशियल, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया। ठीक हो गया, तो याद रखना कि एगर प्लेट्स, ये एगर हमारे पास आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि जो एगर है हमारे पास, ठीक है, ये किस लिए यूज हो रहा होता है यहाँ पे, तो फंगस की आपने याद रखना है ग्रोथ के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद बी है हमारे पास, हाइफी ऑफ माइसीलिया दे रहा है। अच्छा, सिनोसिटिक हाइफी हमारे पास ये अल्फा की, चार्ली की बात कर रहा है, ये वाली डायग्राम जो मैंने बताया आपको। उसके बाद जो है वो सेप्टेट है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारे पास आ रहा है डाइक्रियोटिक। ठीक है, ये मोनोकैरियोटिक है हमारे पास, इसमें एक न्यूक्लियाई है, और ये हमारे पास क्या है, डाइक्रियोटिक है। सही हो गया। अच्छा, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक मैंने पीछे बताई हाइफी। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरी टर्म आपको मैंने बताई माइसीलियम। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिया। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब हिस्टोरिया हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास है हाइफी। ठीक हो गया, ये सिंपल हमारे पास क्या है, एक हाइफी है। ठीक है, और ये हमारे पास है प्लांट सेल। ठीक ना, अब हमारे पास ये जो प्लांट सेल है, ठीक है, इन प्लांट सेल के अंदर अगर देखें तो हाइफी क्या कर गए हैं, इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं, इन साइड जो है वो मूव कर गए। ये सेल वॉल थी मगर उसके बावजूद उन्होंने सेल वॉल को क्या किया, क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जो है वो एक्चुअल में एक सेल के अंदर क्या हो गए, एंटर हो गए। जैसे ही ये सेल के अंदर एंटर हुए, याद रखना ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम कहते हैं हिस्टोरियम, या सिंपल आप कह सकते हैं हिस्टोरिया। ठीक हो गया, तो हिस्टोरिया क्या है, वो हाइफी यानी पार्ट ऑफ हाइफी, ठीक है, एंटर इनटू सेल। ठीक हो गया, माइसीलिया कलेक्शन ऑफ ऑल हाइफी। ठीक है, और हाइफी इटसेल्फ क्या है, ठीक है, हाइफी इटसेल्फ क्या है, याद रखना, आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंजाई। ठीक है, ये तीनों की डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा जी, ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि हमारे पास जो फंजाई है, ठीक है, उसमें 3 रीजन जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ रहा है हाइफी, दूसरा आ रहा है माइसीलियम, और तीसरा हमारे पास आ रहा है हिस्टोरिया। ठीक है, इसको सिंगुलर हम हिस्टोरियम कहेंगे और ज्यादा होंगे तो हिस्टोरिया कहेंगे। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, फूड को यानी न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे होते हैं,
एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिया मैंने क्या बताया, हिस्टोरिया हमारे पास क्या है, आप इसको मॉडिफाई हाइफी भी कह सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिया क्या हमारे पास मॉडिफाइड जो है वो आप कह लें हाइफी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड जो है वो हमारे पास हाइफी है, ठीक हो गया। तो मॉडिफाइड हाइफी है जो कि एक्चुअल में, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखनी है कि सारे हाइफी जो है, ठीक है, सारे हाइफी सेल के अंदर एंटर नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सारे हाइफी सेल के अंदर नहीं होते, कुछ हैं, कुछ स्पीशीज हैं फंजाई की, ठीक हो गया, कुछ फंगल स्पीशीज हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में अपने हाइफी को प्लांट्स के अंदर इम्बैड करती हैं, प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो एंटर करती हैं। वो कौन सी वाली है वो आगे हम आते हैं, हम देखते हैं, आपको पता चल जाएगा, एग्जांपल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ले जाता हूँ। हमारे पास न्यूट्रिशन के हवाले से थोड़ा सा एक आ जाता है पॉइंट। एक तो हम पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हिस्टोरिया को एक्चुअल में कैप्चर करते हैं, और उस हिस्टोरिया को यूज करते हुए ये क्या करते हैं कि अपना जो आप कह सकते हैं कि फूड या न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हैं इन फंजाई, ठीक हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स इन फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हम पढ़ के आ रहे हैं अभी जी की, हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हो गए, ठीक हो गया। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक हो गया। इसमें एक और टर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट यूज की जाती है, ठीक है, आप लोगों ने बैक्टीरिया के केस में भी पढ़ी होगी, एक हम यूज करते हैं सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स हमारे पास क्या होते हैं, वो स्पीशीज जो कि नॉर्मली सेप्रोब्स से, ठीक हो गया, क्या करते हैं, फूड को ले रहे होते हैं, ठीक है, यानी डीकम्पोजर्स आप कह सकते हैं इनको, यानी डीकम्पोज्ड, ठीक है, जो मटेरियल होता है वहां से चीजों को जो है वो कैप्चर कर रहे होंगे, ठीक हो गया। इसकी रीजन क्या होती है कि हमारे पास जो जो डिकम्पोज जो है हमारे पास जो हाइफी है, एक्चुअल जो डिकम्पोज मटेरियल है, ठीक हो गया, ये एक्चुअल में इनको खत्म कौन कर रहे होंगे, हमारे पास फंजाई, और ये जो फंजाई खत्म कर रहे होते हैं सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोट्रॉफिक फंजाई भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अब होता ही है कि ये एक्चुअल में क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उन इंजाइम्स को क्या करते हैं, वो जो डिकम्पोज मटेरियल होता है उन पे आप कह सकते हैं रिले करेंगे, और उनको जो है फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये आ गया, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है पैरासाइटिक, ठीक हो गया, यानी इनका पैरासाइटिक बिहेवियर भी है कि ये पैरासाइट के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास अब पैरासाइट के अंदर एक दो चीजें आ जाती हैं, एक हमारे पास आ जाती है जिसको हम कह देते हैं ऑब्लिगेट, और दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव, ठीक हो गया। अच्छा, ऑब्लिगेट हमारे पास क्या है और फैकल्टेटिव क्या है, ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ऑब्लिगेट अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे ना, ठीक है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि जी ये ओनली ग्रो ऑन होस्ट, ठीक है, ओनली ग्रो, ठीक है, ऑन होस्ट, ठीक है। अगर हम इसको होस्ट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो ये कैन नॉट ग्रो विदाउट, ठीक है, विदाउट, ये होस्ट के बिना जो है वो ग्रो नहीं करेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो अक्सर औकात जो बुक में अगर मूव करते हैं तो उसमें एग्जांपल दी है आपकी जो रस्ट स्पीशीज होती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ माइल्ड्यूज है, ठीक है, ये कंसीडर की जाती हैं एज ऑब्लिगेट के तौर पे, ठीक हो गया। और फैकल्टेटिव वो होते हैं जो आप कह सकते हैं, यानी फैकल्टेटिव क्या होंगे हमारे पास, जो होस्ट पे भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर हम इनको आर्टिफिशियल मीडिया, जिस तरह हमने भी पीछे कहा कि एगर के ऊपर ग्रो करते हैं, तो आर्टिफिशियल जो मीडिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो ऑब्लिगेट होते हैं, ये याद रखना है कि ऑब्लिगेट, ठीक है, कैन नॉट ग्रो ऑन एगर मीडिया, ठीक हो गया, एगर मीडिया या आर्टिफिशियल मीडिया आप कह लें, ठीक हो गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई जो आपने याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर मूव करेंगे तो एक और चीज जो आ जाती है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे वापस लेके जाता हूँ आपको। तो इसमें हमारे पास
हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे भी हम देखते हैं जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो यहाँ पे हम दोबारा से एक दफा रिवाइज भी कर लेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हुए हैं, उसमें ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, ठीक ठीक हो गया, एक्सेप्ट ट्रांजिएंट डिप्लॉइड। किस तरह होता है आगे बताता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद सर्कुलर, अच्छा ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कुलर हमारे पास क्लोन है आर्मिलेरिया, ठीक है, ये एक फंजाई है, पैथोजेनिक फंगस है, ठीक है, कॉनिफर्स प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, ठीक हो गया, और 5 हेक्टेयर्स यानी आप कह सकते हैं 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर तक जो है वो, जिस तरह से ये नीचे जो है ये सराउंडिंग में जो क्या करती है, कॉनिफर प्लांट को डैमेज करती है, ठीक। उसके बाद हमने अभी देखा कि एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं, डीकंपोजर, पैरासिटिक और म्यूचुअलिस्टिक है। अब म्यूचुअलिस्टिक हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि दो तरह से बिहेवियर शो कर रहा होता है। एक हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है लाइकन, और एक हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है माइकोराइजा, ठीक हो गया। और इसमें आपने लाइकन के अंदर याद रखना है कि ये एक्चुअल में फंजाई और इल्जी की एसोसिएशन है। अगर आपको पेपर में जो है वो आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए फंजाई और इल्जी। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो फंजाई और प्लांट्स की एसोसिएशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। अब माइकोराइजा भी फर्दर हम दो पार्ट्स में जो इसको डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा, ठीक हो गया, एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा, ठीक हो गया। एक्टोमाइकोराइजा हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट है, अगर फर्स्ट के लिए प्लांट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो प्लांट की जो सरफेस होती है ना अबव, ठीक है, इस रीजन के ऊपर, सिर्फ सरफेस के ऊपर, यानी ये हिस्टोरिया नहीं बनाएगा। जो एक्टोमाइकोराइजा है, नो हिस्टोरिया आप कह सकते हैं इसके अंदर, यानी इसके अंदर हिस्टोरिया नहीं बनेंगे। और जबकि दूसरी हम बात करते हैं, ठीक है, जो एंडोमाइकोराइजा होता है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोरिया फॉर्मेशन होती है और ये इनसाइड, आप कह सकते हैं इनसाइड द सेल्स क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिया फॉर्मेशन है पॉसिबल है, ठीक है। जबकि एक्टोमाइकोराइजा में हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं इंटेग्नेशन या इंटरनल जो है वो हमारे पास मूव जो है आप कह सकते नहीं होती है, ठीक हो गया। ये एक आपने जो वो चीज जो है वो याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह आगे मूव करते हैं। तो ये हमने अभी जो आपको बताया मैंने कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं और फैकल्टेटिव हैं, ठीक है। और ये अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये माइल्ड्यूज की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये सिंपल आपको लीव्स के ऊपर जो है वो नजर, पाउडरी माइल्ड्यू है, डाउनी माइल्ड्यू है, ये कलर का जो है चेंज हो जाना है। इसी तरह यहाँ देखेंगे तो ये रस्ट एक्चुअल में प्लांट को जो है वो लीव्स पे लगी हुई है, ठीक हो गया। ये अगर इसको देखें तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सारा का सारा ये रस्टी अपीयरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह फर्दर मूव करते हैं। एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आ रहा है ऑयस्टर मशरूम है, ठीक है। साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है पिलोरेटस ऑस्ट्रेटस, ठीक हो गया। कार्निवोरस प्रेडेटर के तौर पे जो है वो एक्ट होता है, ठीक है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जी इसमें मैं आगे बताता हूँ, ये देखिएगा जरा, पैरालाइजेस द नीमाटोड फॉर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, फुलफिल ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग वुड, ठीक हो गया। ये अब दो तरह से है, यानी जो ऑयस्टर मशरूम्स है, ठीक है, इनके अंदर एक साइंटिफिक है पेलोरेटस ऑस्ट्रेटस। इसी तरह जो नीमाटोड को कर रही होती है, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है ये वाली, सही हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर इनको यानी ऑयस्टर मशरूम को अगर इनको ग्लूकोज चाहिए, यानी जो नीमाटोड को इनगल्फ करेंगे, ये नाइट्रोजन सोर्स के लिए कर रहे होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन सोर्स के लिए वो क्या करेगा, नीमाटोड को इनगल्फ करेगा। और अगर कहीं ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, उस सूरत में वो क्या करता है, वुड को ब्रेक करता है। इस तरह से ये वुड के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं और ग्रो करके जो है वो डैमेज, ये हमारे पास नीमाटोड है। ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग के तौर पे जो है वो आप कह सकते हैं हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और रिंग के तौर पे ये क्या करता है, ये नीमाटोड को, यानी नीमाटोड आप कह लें इसको, या एक और टर्म हमारे पास आ जाती है राउंड वर्म, ठीक हो गया। तो ये राउंड वर्म या नीमाटोड दोनों इनको जो है वो क्या कर रही थी, इनगल्फ कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह आर्थ्रोबट्रस ट्रैप सॉइल नीमाटोड, ये एक स्पेसिफिक अदर एग्जांपल हमारे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, बुक में जो है ना दो जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है हमारे पास कि ये कार्निवोरस है, ठीक है, प्रेडेटर्स के तौर पे जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब ओमनीवोरस के तौर पे भी जो है वो अक्सर जो है वो बुक्स में भी लिखा होता है कि ये जी ओमनीवोरस है। मगर आर्थ्रोबट्रस जो है वो आपने एक चीज याद रखनी है कि ये हमारे पास कार्निवोरस में जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया।
अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास जो है आ जाएगा आपका नेक्स्ट, अगर हम मूव करते हैं लाइकन माइकोराइजा, ये हमने देख लिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, रिप्रोडक्शन में मैं पहले आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, इसको जरा गौर से समझिएगा। हमारे पास ये एक, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक फंजाई है, हाइफी है, ठीक हो गया, और ये इसके अंदर सिंपल जो है वो न्यूक्लियाई है, ठीक हो गया, ये सेप्टेट है जी, फर्ज कर ले, ठीक है। इसी तरह एक और हाइफी है, ठीक हो गया, और ये भी हमारे पास इस तरह से जो है वो सेप्टेट है। अब होता ही है इनमें सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसे हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी इसमें क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद क्या होता है, इस तरह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये। अब जब ये फ्यूज करते हैं तो एक स्टेज आ जाती है जिसमें इनका, ये बाय द वे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ये भी हैप्लॉइड होता है, तो जब ये आपस में फ्यूज करते हैं ना तो ये n+n हो जाता है, ये 2n नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है, ये n+n है फिलहाल। अब n+n है, इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, जो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताई। उसके बाद हमारे पास होती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के रिजल्ट में क्या होता है, न्यूक्लियाई फ्यूज करता है और 2n स्ट्रक्चर बनता है, ठीक हो गया। यहाँ पे n था, n से n+n बना, फिर 2n बना, तो इसको हम कहते हैं कैरियोगेमी, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तो वापस चलते हैं, तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, तो मैंने बताया था स्टार्ट में कि सेक्सुअल भी होती है, ए सेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने क्या कहा कि हमारे पास सिंपली जो है, अगर हम यहाँ देखेंगे ये स्पोर्स है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो स्पोर होता है ये एक स्पोर मीटर्स तक जो है वो ग्रो कर सकता है, इस तरह से नंबर ऑफ जो है वो हाइफी के अंदर माइसीलिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, माइसीलिया n होता है। अब क्या होगा, पहले प्लाज्मोगेमी जो भी मैंने बताया, उसके बाद हमारे पास डाइक्रोटिक स्टेज होती है, फिर कैरियोगेमी है, फिर हमारे पास डिप्लॉइड, और उसके बाद मियोसिस, देन स्पोर प्रोड्यूसिंग, और ये कंटिन्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर कोनिडिया, ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन है और बडिंग के थ्रू जो है हमारे पास चल रही होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कब होगी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगी। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, सुन ले, गौर से सुनिएगा, बाकी जितने भी स्पीशीज हैं उनमें फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तरफ जाते हैं। मगर फंजाई में उल्टा है। फंजाई में क्या है, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो वो सेक्सुअली होगा, और अगर फेवरेबल होगी तो हमारे पास, ठीक है, वो क्या करेगा, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग जो है वो करता जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं, ये टेबल आपने बुक पे दिया हुआ है, ठीक है, पेज 119 पे आई थिंक सो, तो वहां से जो है वो आप इस टेबल को याद करेंगे। इसमें जाइगोमाइकोटा है, उसमें एग्जांपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और आईपी। इसमें इसी तरह ये एस्कोमाइकोटा दूसरी क्लास है, ठीक है, बेसिडियोमाइकोटा, इनके कॉमन नेम भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। जाइगोमाइकोटा को बाय द वे कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कह देते हैं, ठीक हो गया। एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई कहते हैं, डिट्रोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इन सब में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आई हुई है वो ये है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, दैट इज नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड। बाकी अगर दोनों देखेंगे तो सेप्टेट है, यानी एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा सेप्टेट होते हैं, जाइगोमाइकोटा ए सेप्टेट होता है। अब जाइगोमाइकोटा का जो हमारे पास लाइफ साइकिल है वो हमने पढ़ना है, और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये लाइफ साइकिल दिया हुआ है, जिसके अंदर जो है लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, यानी ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी इसको कहते हैं। आपने कॉमन नेम भी याद रखने, इसके साइंटिफिक नेम भी याद रखने, ठीक हो गया। अब इसमें देखिएगा हमारे पास सिंपली जो है वो कह रहे हैं कि जी लेट्स सपोज ये हमारे पास ब्रेड है, और उस ब्रेड की सरफेस के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, फंजाई जो है ये ग्रो कर गई है। अब इनमें एक चीज याद रखनी है कि फंजाई के अंदर कोई मेल या फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास जो हाइफी होते हैं ना, इसमें एक को हम नेगेटिव कह देते हैं, एक को हम पॉजिटिव कह देते हैं। हाइफी फ्यूज करते हैं और प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में बनता है गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया होता है n+n, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं लिख रहा हूँ, इसको जरा नोट कर लीजिएगा।
गैमेटेंजिया N+N होता है जो कि प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में बनता है और एक डाइकैरियोटिक जो है वो स्टेज है। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, जाइगोस्पोर, ये होती है कैरियोगेमी, ठीक हो गया। और उसके रिजल्ट में क्या क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर 2n होता है। उसके बाद क्या होती है इसके अंदर फर्दर हमारे पास आप कह सकते हैं ग्रोथ, यानी जो जाइगोस्पोर है उसको जर्मिनेशन होगी, देन होती है मियोसिस। ये गौर से देखिएगा, अब ये 2n है, यहाँ से मियोसिस हुई तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, हैप्लॉइड एंड स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी रीजन्स के अंदर जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो गैमेटेंजिया है वो हमारे पास डाइक्रियोटिक है या हमारे पास मोनोक्रियोटिक है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं जाइगोस्पोर डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है या डाइक्रियोटिक है। इसी तरह जाइगोस्पोर जब आगे ग्रो करेगा तो मियोसिस के बाद जो स्पोरेंजियम बनते हैं, अब याद रखना जो स्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर बन रहे हैं स्पोरेंजियो फोर, ये आपकी स्टॉक हो गई सॉरी, और इसके ऊपर जो है वो ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम हो गया, और स्पोर्स हो गए, ये क्या होते हैं हमारे पास, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये आपने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का जो है कॉन्सेप्ट एक तरह आपने याद रखना है। अच्छा आगे मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो रिपीटेड टाइम्स में आ चुके हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली बताऊंगा कि आसान से ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सारी चीजें, यानी आपने सारी इकोलॉजिकल अभी तक फंजाई में जितना मैंने बताया वो करना है, और उसके बाद जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो आपने सारी करनी है, ठीक है। अच्छा उसमें ये दिया हुआ है हमारे पास कि फंजाई सेप्रोट्रॉप्स हैं, माइक्रोराइजा, ये हमने देख लिया, बायो इंडिकेटर है, बायो रेमेडिएशन पोल्यूटेंट को रिमूव करने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कमर्शियली एडिबल फंजाई हैं, मशरूम्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मॉरल्स हैं, ट्रफल्स अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, ये एंटीटेस्ट में आ चुका हुआ है, ठीक है। याद रखना है आपने कि जो जो पॉइजनस होती हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह आगे मूव करेंगे तो हमारे पास यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ब्रेड लिक्वर में इन्वॉल्व है, पेनिसिलियम गिव फ्लेवर, ठीक हो गया। एस्परजिलस जो है वो फर्मेंटिंग प्रोड्यूसिंग सोया सॉस है, ठीक है, ये आपने इसकी प्रोडक्शन जो है वो याद रखनी है, ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आ गई है। इस तरह मेडिकल इंपॉर्टेंस में देखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एंटीडेस में जो है वो पूछी जा चुकी ही है, ठीक है। कौन सी जो है हमारे पास मेडिसिन जो है या एंटीबायोटिक है जो कि फंजाई से जो वो ली जाती है। इसी तरह यीस्ट, जेनेटिक रिसर्च, पिंक ब्रेड मोल्ड, न्यूरोस्पोरा वगैरह, ठीक है, ये आ जाता है। इकोनॉमिक लॉसेस में ये सारे इसके जो है जो इकोनॉमिक लॉसेस में आ जाते हैं जो कि प्लांट्स और फ्रूट्स में जो है वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। इसी तरह रिपीटेड एमसीक्यूज में ये हमारे पास इम्परफेक्ट फंजाई, और ये जो है वो कंप्लीट आपने सारा का सारा, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इम्परफेक्ट फंजाई रिंग बम जो है वो रिंग एथलेट फुट की डिजीज कॉज करती है। एल्बिकन जो है वो हमारे पास ऑरल विजाइनल थ्रश आ जाती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग की डिजीज है। एस्परजिलोसिस कॉज कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन